पटना की दीघा विधानसभा सीट से लड़ने जा रही युवा नेता दिव्या गौतम इन दिनों चर्चा में है। महागठबंधन के सहयोगी दल भाकपा ने दिव्या को टिकट दिया और 15 अक्टूबर को नॉमिनेशन कराया है। बिहार में भाकपा विपक्षी पार्टियों में से एक है। इस वामपंथी दल के छात्र संगठन आईसा के लिए दिव्या गौतम ने 2012 में पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ा था। वे अभी पीएचडी कर रही हैं। बीपीएससी क्लियर करने के बाद उन्होंने नौकरी नहीं की और राजनीति को चुना। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया में दिव्या गौतम की शुरुआती चर्चा उनके ममेरे भाई और दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से रिश्तेदारी की वजह से शुरू हुई। फिर पिछले सप्ताह जब बिहार के आईपीएस अफसर ओपी सिंह को हरियाणा में प्रभारी डीआईजी बनाया गया तो भी दिव्या की चर्चाएं बढ़ी, क्योंकि वे उनके जीजा हैं। दिव्या गौतम ने एक जुझारू नेता के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई है। वे अपने भाषणों में एनडीए सरकार को तानाशाह कहती हैं और महिला समानता, गरीबी हटाने जैसे मुद्दों पर मुखर है। दिव्या गौतम जिस सीट से लड़ने जा रही हैं, वहां 2020 में भी सीपीआई-एमएल ने एक महिला उम्मीदवार शशि यादव ने उतारा था, जो नंबर 2 पर रही। तब इस सीट को बीजेपी के संजीव चौरसिया ने 46,000 वोटों के अंतर से जीता था। दिव्या को 2 बार के विधायक संजीव चौरसिया से कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। इस सीट पर महिला वोटरों को निर्णायक माना जाता है। ऐसे में देखना होगा कि दिव्या गौतम कितने लोगों को जमीन पर प्रभावित कर पाती हैं। पटना से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, जहाँ बहुत सारे छात्र नौजवान यहाँ पे खड़े हैं। आप उनको 70% से ज्यादा बेरोजगारी है। संविदा पे रोजगार को देने को रोजगार हम नहीं मानते। जब तक पक्की नौकरी नहीं तब तक हम लोग मानेंगे नहीं। हम लोग नई सरकार माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और झुग्गी झोपड़ियों का सवाल है, गरीबों का सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है। और यहाँ पटना, जिसे हम राजधानी कहते हैं, जो हमारी राजधानी है, वहाँ भी दिन दहाड़े एक हॉस्पिटल में घुसकर गोली मार दिया जाता है। ये है यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर। इन सभी मुद्दों पर, गरीबों के मुद्दों पर, दलितों के मुद्दों पर, महिलाओं के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर हम संघर्ष करेंगे। और इस बार दीघा विधानसभा के जो सवाल हैं, वहाँ पे जो स्थानीय सवाल हैं, जो वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों का मामला हो या फिर सड़क का मामला हो, वोट जहाँ जल जमाव का मामला हो या खुली नालियों का मामला हो, मैं खुद वहाँ उसी विधानसभा की हूँ। उसी विधानसभा में मैं रहती हूँ और मैं बचपन से वहाँ के इश्यूज को देखी हूँ। और वहाँ के विधायक कभी नहीं दिखते हैं, सिर्फ पोस्टरों के माध्यम से। हमारे पास वो पोस्टर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम खुद एक करके उस विधानसभा में लोगों से मिलने का काम करेंगे। राजीव नगर के सवाल को उठाएंगे। वहाँ के जो एरियाज है, उसके ऊपर हर रोज जो बुलडोजर से ढाने की जो उनकी नीयत है, उसके ऊपर भी हम लोग कुठाराघात करेंगे।